Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 1 question answer of class 5th EVS. Our first question is, how have family pattern changed with time? कैसे फैमिली पैटर्न चेंज हो चुका है टाइम के साथ? ये क्वेश्चन है आपका लेसन 1 के। मैं आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले कैसे रहते थे लोग? इकट्ठे रहते थे, और आजकल न्यूक्लियर फैमिली होने लगी, छोटे छोटे परिवार होने लगे, मम्मी पापा और बच्चे, उसे न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। लेकिन पहले बड़े बड़े परिवार होते थे, उसमें उनके दादा दादी भी साथ रहते थे, अंकल जैसे चाचा ताऊ और उनके बच्चे वे भी साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली बोलते थे। तो आजकल जो फैमिली पैटर्न चेंज हो रहा है उसके बारे में क्वेश्चन है। अर्लियर मैनी जनरेशन लिव्ड इन द सेम फैमिली। पहले बहुत सारी जनरेशन क्या होती है? जैसे बच्चों एक जनरेशन हो गया, मम्मी पापा उनकी सेकंड जनरेशन हो गई, और उनके जो मम्मी पापा के पापा होते हैं वो और जनरेशन होगी बड़ी। तो पहले बहुत सारी जनरेशन इकट्ठी रहती थी इन द सेम फैमिली, और फॉर मैनी ईयर्स, लंबे समय तक वो इकट्ठा रहते थे। दे शेयर रिलेशंस, आपस में रिलेशन शेयर करते थे, मनी थिंग्स विद ईच अदर, पैसे और चीज़ें। बट नाउ दिस पैटर्न हैज़ चेंज्ड, अब ये पैटर्न चेंज हो चुका है टू द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। जो न्यूक्लियर फैमिली है वो होती है जैसे जिसमें मम्मी पापा और बच्चे हों, उन्हें न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। और जो जॉइंट फैमिली होती थी उसमें मम्मी पापा, उनके दादा दादी बच्चों के, और उनके चाचा चाची ताऊ ताई, ये सारे इकट्ठे रहते थे, उन्हें जॉइंट फैमिली बोलती थी। बड़ी जनरेशन की फैमिली होती थी, और वे सारे आपस में क्या शेयर करते थे? रिलेशन, पैसे, चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। लेकिन आजकल ये कंसेप्ट चेंज हो गया है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय पीपल हु हैव ए ट्रांसफरेबल जॉब। जो लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ट्रांसफ़र होती रहती है, मेनली गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ट्रांसफ़र होती रहती हैं, तो उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। क्या फेस करते हैं वे? पीपल विद ए ट्रांसफरेबल जॉब फेस डिफ़िकल्टीज, उनको क्या डिफ़िकल्टी आती है? इन शिफ्टिंग देयर हाउस होल्ड गुड होते हैं, जो उनका घर का सामान है ना, उसे शिफ्ट करने में उन्हें दिक्कत होती है, आधा सामान टूट फूट जाता है। इसके अलावा अरेंजिंग स्कूल्स हाउस फॉर देयर चिल्ड्रन, अब अपने बच्चों के लिए उन्हें घर भी ढूंढना पड़ेगा, स्कूल भी ढूंढने पड़ेंगे, तो ये अरेंज करने में भी उन्हें दिक्कत होती है। जिनकी ट्रांसफ़र होती है तो नया स्कूल, नया घर ढूंढना पड़ता है, और सामान को शिफ्ट करना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय इंटरनेशनल माइग्रेशन? द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। माइग्रेशन होता है जाना, अगर लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाए उसे बोलते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन। अगर कोई इंडिया से यूएस में रहने चला जाए, या फिर ब्रिटेन रहना चले जाए, दूसरे देश में जाना ही इंटरनेशनल माइग्रेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पीपल माइग्रेट ड्यू टू वेरियस रीजन, लिस्ट दीज रीजन्स। अब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते क्यों हैं, उसका रीजन क्या है? सबसे पहले है इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। आपने सुना होगा कि गाँव से लोग आकर शहरों में काम करते हैं, और शहरों के लोग भी एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। सोनीपत से बहुत सारे लोग दिल्ली जाते हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटी, अपनी नौकरी करने के लिए जाते हैं। फॉर हायर एजुकेशन, बहुत सारे बच्चे दिल्ली पढ़ने जाते हैं, मीन्स उनको अच्छी बड़ी एजुकेशन लेनी है, कुछ अच्छी ढंग की एजुकेशन लेनी है। फॉर हायर एजुकेशन भी क्या करते हैं? वो माइग्रेट करते हैं, वन प्लेस टू दूसरे प्लेस पर जाते हैं। वुमेन आफ्टर मैरिज माइग्रेट, अधिकतर औरतें उनकी मैरिज होने के बाद दूसरे प्लेस पर चले जाती हैं, दूसरी जगह जाना ही माइग्रेशन कहलाता है। अगर एक घर से दूसरे घर चले जाते हैं रहने के लिए तो उसे कहलाएगा माइग्रेशन। ऐसे ही एक शहर से दूसरे शहर में चले जाओ, वो भी माइग्रेशन है। और जो इंटरनेशनल माइग्रेशन है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने को बोलते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन। इसका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है फोर्सली, अगर कोई फोर्स से, अगर तुम जाना ना चाहो फिर भी तुम्हें भेज दे, ऐसा क्यों किया जाता है? मेनली अगर एक स्थान पर तुम रह रहे हो और वहाँ रोड बनानी पड़ जाए, तो तुम्हें वहाँ से आपका घर हटाकर दूसरी जगह बनाना पड़ेगा। मेनली जो डिस्प्लेसमेंट की जाती है वो फोर्सली, आपको धक्के से किया जाता है, आपको फोर्स लगा के कि यहाँ से आपको हटना पड़ेगा। तो वाइडनिंग ऑफ रोड्स, जब रोड चौड़ी कर रहे होते हैं तो उसके आसपास के घर और दुकानें हटा देते हैं। लेइंग ऑफ रेलवे ट्रैक, अगर कहीं से यह हो जाए कि यहाँ से रेल गुजरेंगी तो उनका रेलवे ट्रैक बनाया जाता है, तो रेलवे ट्रैक बनाने के लिए भी वहाँ से घर और दुकानें हटा देते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स,
कोई बांध बनाना पड़े तो भी डिस्प्लेसमेंट की जाती है, लोगों को वहाँ से दूसरी जगह भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है नेचुरल डिजास्टर। अगर कभी बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तब भी लोगों को फोर्सली उनके घरों से निकाल कर दूसरे प्लेस पर भेज दिया जाता है, इसे भी डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के कई कारण हैं। स्टूडेंट, आज मैंने आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, इसे आप याद भी कर लेना।